हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल सलाम अलैकुम केड़ो हाल है कसक्काय एंड आई रजत गावड़िया वेलकम यू टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन के अंदर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं रजत गावड़िया आपका एजुकेटर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये पर्सनली मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और इस साल पर्टिकुलरली कहूँ जो 2023 और 24 का बैच है उसके लिए ये सीबीएसई का भी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। क्यों है सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर? क्योंकि इस साल जो सीबीएसई है उसने एक चीज कही है। क्या इस बार सीबीएसई ने कहा है कि हमें इस साल के एग्जाम्स के अंदर अंदर दो मेन चीजों के ऊपर हमारा जरूर फोकस रहेगा। अब क्या है सर वो दो मेन चीजें? सबसे पहली चीज तो है इसके अंदर व्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स की क्या राय है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्या जानना चाहते हैं वो व्यू पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट कि ऐसे स्टूडेंट्स का अगर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं तो उसके ऊपर आज की यूथ यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी क्या सोच होती है उस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के ऊपर। इस साल ये सीबीएसई जरूर चेक करेगा कि स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट क्या है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कंसेप्चुअल थिंकिंग। यानी कि सीबीएसई कह रहे हैं कि बॉस अब हमारा मेन फोकस है रट्टाफिकेशन को, तो बॉस हमें एकदम ही खत्म कर देना है। सीबीएसई मान के बैठा है बॉस रट्टाफिकेशन अब नहीं चलना। रट्टाफिकेशन क्या है कि बहुत बेइज्जती करवा ली हम लोगों ने। अब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अब हमारा मेन है कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना। और मैं एक पर्टिकुलरली को मैं आपके कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट आने ही नहीं दूंगा। हर एक पॉसिबल क्वेश्चन हर एक पॉसिबल आपके कंसेप्ट इन मेरे पीडीएफ के अंदर अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे आ चुकी होगी, वहां से आप इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक यहाँ पे आ चुका होगा या वीडियो की स्टार्टिंग में भी आ चुका होगा। मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आपको मेरी पीडीएफ की नोट्स की फाइल मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। तो हमारे सीबीएसई ने दो पॉइंट्स तो हमें कह दिए कि बॉस सीबीएसई को इस साल व्यू पॉइंट देखना और कंसेप्चुअल थिंकिंग देखनी है कि बॉस बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चा क्या चाहता है, क्या बच्चे की क्या सोच विचार है और कंसेप्ट कि बच्चे के कंसेप्ट कितने क्लियर है। इस साल सीबीएसई डेफिनेटली इन दो चीजों के ऊपर जाने वाला है। तो सबसे पहले अब इस चैप्टर के टाइटल से हम शुरुआत कर देते हैं कि इस चैप्टर हमसे क्या चाहता है, क्यों है चैप्टर, क्या है इस चैप्टर का असली मीनिंग। लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चा है ना, ये चैप्टर सुनने के बाद है ना बच्चे के मन में आता है कि भैया हमें है ना, हमें ह्यूमन का मतलब पता है, हमें पता है कि ह्यूमन क्या है, हमें पता है कैपिटल क्या है क्योंकि क्लास 11 में एंट्री करते आए हैं। क्लास 11th में इतनी सारी एंट्री करी हम लोगों ने। हमने कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्रियां करी आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर। सबसे पहले एंट्री ये सिखाई जाती है क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर कि कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो हमें पता है भैया। मैंने पूछा क्या होता है फिर कैपिटल, वो कहते हैं कि भैया किसी भी चीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने को हम इसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड, ये डेफिनेशन बिल्कुल 95% करेक्ट है। बच्चे का होता है सब भैया 100% क्यों नहीं करेक्ट है ये। मैंने कहा आप एक छोटी सी लाइन खा रहे हो इसके अंदर। मैंने वो पूछता है क्या, मैं कहता हूं कि जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस के अंदर, जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस के अंदर ताकि वो बिजनेस क्या हो सके, ग्रो हो सके, उस कैपिटल को हम कहते हैं बिजनेस की कैपिटल, या फिर नॉर्मली हम कैपिटल वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो वही कैपिटल जब ह्यूमन के साथ आ जाती है ना, तो उसका मतलब क्या है, जब हम ह्यूमन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें ताकि उस ह्यूमन की डेवलपमेंट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि चैप्टर कहना क्या चाहते हैं, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो अब आगे चालू करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन, मेरे हर एक नोट्स के अंदर आपको स्टार्टिंग में एक आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाएगी। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई के बोर्ड के अंदर या मेरे भी जो भी टेस्ट पेपर्स होंगे उनके अंदर, जो भी मेरे मॉक होंगे उन सब के अंदर जो भी क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन यही होगी। आपको यही इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है। नहीं है मतलब ये जो लाइन है ना यार, सबसे बड़ी इंट्रोडक्टरी लाइन है मुझे लगता है पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको सिर्फ टॉपिक समझाना नहीं है। मैं कहता हूँ इसे तीन तरीके से बच्चा मार्क्स ले सकता है। या तो बच्चे के पास मार्क्स है सिर्फ, उसके पास नॉलेज ना हो, यानी कि वो कौन सा होता है, रट्टाफिकेशन, जो कि इस साल सीबीएसई ने कहा है कि रट्टाफिकेशन तो बहुत नहीं चलेगा। दूसरा होता है सिर्फ नॉलेज। क्या सिर्फ नॉलेज काम देती है? नहीं, सिर्फ नॉलेज काम नहीं देगी आपको, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको पता है कि इस चीज के अंदर क्या है, आप उस चीज को 50 पन्ने लिखाओ, भैया क्वेश्चन तो 3 ही नंबर का है।
तो जो तीसरा है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है, दैट इज नॉलेज विद मार्क्स। हमें नॉलेज लेनी, हमारी प्राइमरी मोटिव है कि हमें नॉलेज तो लेनी है, पर हमें साथ में क्या चाहिए, मार्क्स भी चाहिए। मतलब नॉलेज को इस तरीके से गेन करना है ताकि हमारे मार्क्स भी इंक्रीज हो सके। तो हमारे लिए, तो हमें एक चीज जरूर देखनी है इसके अंदर, जैसे अब आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग पे अभी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं। अब जैसे इसके अंदर अ नेशंस वेल्थ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और आप इस लाइन को देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अ नेशंस वेल्थ नाइदर लाइज इन इट्स लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, माइंस, नॉर इन इट्स डॉलर। कि एक नेशन की जो वेल्थ है, एक नेशन की जो एक्चुअल की वेल्थ है ना, वो ना ही उसके लैंड के अंदर है। मैसिव लैंड है अगर किसी नेशन के पास, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसके अंदर, हमारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पास क्या लैंड की कमी है? बहुत लैंड है पाकिस्तान के पास। हाँ, वहां पे पाकिस्तान के अंदर नदियां भी हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का तो एक वहां पे है, फॉरेस्ट है, माइंस है, बहुत सारी चीजें, बस ये चीज नहीं है, सॉरी डॉलर्स नहीं है। तो फिर एक पाकिस्तान के पास अगर मैं ये देखूं, क्या ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान के पास? बिल्कुल है सर। लेकिन क्या पाकिस्तान आज इतना प्रॉस्पेरस है? नहीं सर, आज पाकिस्तान तो बिल्कुल इतना प्रॉस्पेरस नहीं है जितना ये है। भले उसके पास सारे रिसोर्सेस हैं, और ऐसे भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास शायद इनमें से काफी चीजें नहीं होती, पर फिर भी वो आज प्रॉस्पेरस है। दुबई, क्या दुबई के पास ये सारी चीजें हैं? बहुत ही नहीं है यार, नहीं है उनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेस। पर क्या आज दुबई एक वेल एस्टेब्लिश, मतलब एक वेल एस्टेब्लिश एरिया है या नहीं है? बिल्कुल है यार। नॉट इन इट्स डॉलर, क्या सिर्फ पैसे की वजह से ही एक नेशन की वेल्थ बढ़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ती। अगर एक ऐसे भी काफी सारे सिटीज है, काफी बच्चे तो जानते भी होंगे, जहाँ पे मतलब उस नेशन के अंदर पैसा बहुत है, पर वहां उस नेशन के लोग जो है ना, वो है इतने ज्यादा फिजिकली फिट नहीं है या नशे के अंदर डूबे पड़े हैं। तो ऐसे जो देश होते हैं, क्या ऐसे देश जो हैं, क्या ये इतने प्रॉस्पेरस होते हैं? नहीं होते। ये इतने ज्यादा प्रॉस्पेरस नेशंस नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर अंदर जो जनरल उनकी जो पब्लिक है वो इतनी ज्यादा फिट नहीं होती। उन पब्लिक के अंदर मतलब काफी मतलब फिजिकली वो इतने ज्यादा एबल नहीं होते कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो अब एक नेशन की वेल्थ है किस चीज के अंदर? इधर, बट इन अ हेल्दी एंड वेल्दी मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। एकदम चुस्त और दुरुस्त मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन के अंदर ये देश की, इसकी नेशन की एक्चुअल वेल्थ किसके अंदर होती है? उसके मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, एक तरह से आपको उस कंट्री की जनरल पब्लिक के अंदर, उस कंट्री की जनरल पब्लिक के अंदर ये एक नेशन की एक्चुअल वेल्थ होती है। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, या फिर मेरे नोट्स हैं इंस्टाग्राम पे जाके क्या आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डेफिनेटली लिखिएगा यार। अब हमें है ना, सिर्फ मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा तीसरा पॉइंट ही हमें चूज करना है, हमें सी ऑप्शन ही चूज करना है, क्या है? दैट इज नॉलेज विद मार्क्स। अब इसके आगे देखिए क्या है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। एक देश की डेवलपमेंट कब होगी? एक देश की डेवलपमेंट तभी होगी जब उसके अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है? एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन। मतलब हमें, मतलब या तो कहें कि जितना है उतना तो हो, अगर उससे ज्यादा हो तो और भी बढ़िया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, किस चीज का? फिजिकल कैपिटल का भी और ह्यूमन कैपिटल का भी। अब भैया ये फिजिकल कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, और ह्यूमन कैपिटल के प्राइवेट और सोशल बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो होती है जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ह्यूमन कैपिटल के प्राइवेट और सोशल बेनिफिट देखेंगे, और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे। तो टिल देन सी यू, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत मतलब आपको यूजफुल लगी, या हमारी आने वाली वीडियो जो है, ताकि अगर आप इस चैप्टर का अगला पार्ट भी चाहते हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। मेरा नया चैनल है, तो प्लीज आप लोगों का सपोर्ट दिखाइएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाते हैं, आई गारंटेड यार, मैं तुम लोगों के साथ, मतलब तुम लोगों को अपना 100% दूंगा मैं, आई गारंटेड। तो टिल देन see you guys, till then do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता and भारत माता। जय हिंद।